वेलकम टू रिक एजुकेयर एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी पार्ट 5 में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पार्ट 5 हमारा वीडियो है उसमें मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में एक प्रॉब्लम हो गया था। और वो क्या हुआ था कि आप यहाँ पर देखिएगा गौर से, यहाँ जो देख रहे हैं ना पॉइंट यानी डेसिमल हटा के नीचे मैंने 100 दिया, देखिए ये जीरो मैं लिखना भूल गया यहाँ पर। इससे क्या हुआ कि क्वेश्चन आपका तो ठीक था, बट लेकिन आंसर जो बुक में है वो आपका नहीं आया, मैच नहीं किया। और आंसर क्यों मैच करे, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने एक जीरो छोड़ दिया। इसलिए आप क्या कीजिएगा, अच्छे मेरा जो पार्ट 5 वीडियो जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, मैं उसमें कमेंट भी कर दिया हूँ आप सभी स्टूडेंट को कि आप इसको मैनेज कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ज़ीरो छोड़ दिया, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, ज़ीरो यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, मैं देखिए इसमें करेक्शन कर दे रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, ये पार्ट 5 का है। आज हमारा जो वीडियो है वो पार्ट 7 वीडियो में बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ऑलरेडी आपका देखिएगा पार्ट 6 तक का, ये पार्ट 5 में आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 और 13 था, तो 12 में ये प्रॉब्लम हुआ, और पार्ट 6 में हमारा 14 एंड 15 है, और ये हमारा पार्ट 7 वीडियो है। तो मैं पार्ट 7 में मैंने सोचा कि सबसे पहले जो हमारा जो मिस्टेक हुआ है, ये मैंने जो ज़ीरो लिखना भूल गया मैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं पहले करेक्शन आपका करवा दूँ। देखिए अगर आप हमारा कंटिन्यू वीडियो अगर आप देखते हैं कंटिन्यू, और अगर उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है किसी भी तरीके का, या कभी कभी देखिए अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है या भूल जाते हैं कुछ लिखना, ठीक है ना, तो मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। और नहीं तो चूँकि मैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को मैथ सिखाता हूँ, और मैं भी इंसान हूँ, हड़बड़ी में कभी कभी हो जाता है, एब्सेंट माइंडेड की वजह से मिस्टेक हो सकता है। इसलिए क्या कीजिएगा, अगर मैं कमेंट में आप लोगों को कह दूंगा कि आप इसको मैनेज कर लीजिए या आप फिर से बना लीजिए, तो आप बना ही सकते हैं, बिकॉज क्योंकि आप लोग सभी स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं। चलिए हम यहाँ पर ज़ीरो लगाते हैं। देखिए यहाँ तब यहाँ ज़ीरो रहेगा, तब यहाँ भी ज़ीरो, कुछ नहीं, देखिए कितना आसान है। फिर तब यहाँ भी देखिए ज़ीरो रहेगा, गौर से ध्यान दीजिए। जब ये तब यहाँ भी एक ज़ीरो रहेगा, तब यहाँ भी एक ज़ीरो रहेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, तो आंसर में भी हमारा एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग अपना पार्ट 7 का जो हमारा जो वीडियो है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग पार्ट 7 वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 7 जो हमारा जो वीडियो है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 बनाएंगे। 16 एंड 17 बहुत 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 इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि इस तरीके का एग्जाम में अक्सर आता रहता है ये क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 हम लोग बनाएंगे। और दोनों एक ही तरह का है, और इस तरह का आपका देखिएगा आपका इस बुक में एप्लीकेशन जिसको हम लोग एग्जाम्पल कहते हैं, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, मैं उसका भी आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा, आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। हमारे वीडियोस आपको फुल्ली कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, हर चीज़ का। बस हमारे वीडियो से आप लोग जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी जितने भी दोस्त हैं आपके साथ जो पढ़ते हैं आपके स्कूल में, आपके साथ ही जहाँ भी पढ़ते हैं आपके साथ, आप क्या कीजिएगा, उन्हें प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उन्हें बताइए, क्योंकि देखिए आप इसकी अहमियत को समझ चुके हैं, आपको पता है कि रिक एजुकेयर एकेडमी से जुड़ जाने से मैथ्स का जो आपका जो प्रॉब्लम होता है वो आपका हल हो गया। क्योंकि मैथ्स का एक तरह से बच्चों लोगों को फोबिया होता है, मैथ्स से डर रहता है उन्हें, लेकिन ये मैथ्स का डर जो है रिक एजुकेयर एकेडमी ख़त्म कर दिया है। अब तो मैथ्स में आपका पास होना क्या, अगर हम कहेंगे तो बहुत अच्छा नंबर लाना बहुत आसान हो गया है। तो अब देखिए हम लोग पार्ट 7 वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पार्ट 7 में देखिए हमारा पहला जो है क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 पहले अच्छा से समझेंगे। 16 और 17 एकदम एक जैसा है, प्रोसेस एकदम सेम है, मेथड एकदम सेम है, बस थोड़ा सा आपका क्या है डिजिट जिसको हम लोग वैल्यू कहते हैं, या हमारा जो इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज रहता है, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। देखिए क्या लिखा हुआ, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल इन एक खास प्रिंसिपल है जिसका एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना 50 रुपये है। सिंपल इंटरेस्ट है कितना, एक साल का 50 रुपये है।
अब वो मनी क्या है, सम ऑफ मनी पता नहीं, उसी को तो फाइंड आउट करना है। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, और उसी पैसे का जो सम ऑफ मनी है उसका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 102 रुपये हो रहा है। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए हमें क्या निकालना है, सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर देखिए यहाँ पर लिखा रहता है सम ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब समझ जाइए कि जैसा क्वेश्चन आप एग्जाम में अगर आ गया तो जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने 16 और 17 बनाया वैसे ही बनेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, फिर से सम ऑफ मनी निकालना है मतलब प्रिंसिपल निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को क्या कर लेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे मतलब मान लेंगे, ठीक है। फिर उसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बुक अपने सामने रखिएगा, क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा अपने से ताकि आपको आसानी से मैथ समझ में आए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा, सम ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए तो हम लोग मान लेंगे लेट द सम ऑफ मनी बी रुपीज एक्स मान लेंगे। सम ऑफ मनी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी, हम y% मान ले रहे, ठीक है। देखिए आप चाहें तो इसको r% भी मान सकते हैं और प्रिंसिपल को आप p भी मान सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, सम ऑफ मनी को x मान लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने y मान लिया। r भी आप मान सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो देखिए क्या दिया हुआ आपका, फिर से बुक एक बार आप देखिए, सिंपल इंटरेस्ट दिया हो कितना, 50 रुपये दिया हो ना बुक में। देखिए एक बार आप लोग और अपने सामने बुक को रखिएगा ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आए। देखिए बार बार तो मैं कैमरा के सामने बुक नहीं ला पाऊंगा, इसलिए आप जो है बुक को अपने पास रखिए। तो देखिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले बताइए। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है वो होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। देखिए टाइम आपका 1 साल दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आएगा बाई 100। ये क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। यही सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होगा, 50 रुपये के बराबर होगा। आपके सवाल में दिया हो ना सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपये है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ लिख करके एक्स बाई वाई 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप क्या कीजिएगा, एक्स को होल्ड कर दीजिए तो आपका 5000 बाई वाई, वाई नीचे चला गया, इसका नाम इक्वेशन 1 दे देंगे। एकदम सेम जैसे हम सिखा रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसी तरीके से बनाइएगा तो बहुत आसान लगेगा। कोई भी एक मेथड सीख करके जाइए एग्जाम में, 10 तरह का मेथड सीखिएगा तो एग्जाम में थोड़ा परेशानी होगी। एक मेथड सीखिए, अभी स्टूडेंट लाइफ है, जब आप मैथ्स में माहिर हो जाइएगा तो फिर एक मेथड सीख जाने के बाद अदर मेथड सीखने में आपको बहुत आसानी महसूस होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए तो क्या दिया हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं P इंटू 1 + R, R का मतलब Y है ना, 1 + R बाई 100 टू दी पावर N, N का मतलब 2। देखिए इसमें 2 years दिया हुआ है, आप देखिए एक बार अपनी बुक में देखिए 2 years दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए N का मतलब 2 - 1। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, क्या हो गया, P, प्रिंसिपल का मतलब P हमने माना, P इंटू 1 + R बाई 100 टू दी पावर N -1। अब इसको सॉल्व कीजिए, x यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, नीचे 100 एलसीएम हो जाएगा तो 100 वन ज़ा 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, वाई होल स्क्वायर -1। अंदर में क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया, 100 एलसीएम होगा तो 100 वन ज़ा 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन, नीचे 100 कैंसिल तो ये वाई बचा रुपीज़ एक्स। अब ध्यान दीजिए अलजेब्रिक फार्मूला चूंकि आप लोग याद कर चुके होंगे, इसको ए मानिए इसको बी मानिए। ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपका 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा -1। कितना आसान है ना। रुपीज़ एक्स एज इट इज रहने देंगे। यहाँ देखिए दो काम करेंगे एक साथ,
नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना होगा 10,000 होगा, तो 10,000 कट गया यानी डिवाइड हो गया, तो ऊपर का एज इट इज उतार देंगे, तो ऊपर का कैलकुलेट करके उतारिए, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10,000 होगा, प्लस 200, 2 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा, y प्लस वाई स्क्वायर माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो मतलब ये डायरेक्ट क्या होगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 10,000 लिख देंगे। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, एक जैसा कट गया, कट गया ना, एक्स यहाँ पर क्या बचा, ध्यान दीजिए अंदर में क्या बचा 200 वाई प्लस वाई और नीचे में आपका 10,000। अब ध्यान दीजिए आप इक्वेशन 1 जिसका मैंने नाम दिया इक्वेशन 1, एक बार गौर से देखिए इक्वेशन 1 हमने इसका नाम दिया एक्स का, ये वैल्यू है एक्स का, तो यहाँ पर जो एक्स नजर आ रहा है आपको, एक्स के जगह पे इसको पुट कर दीजिए 5,000 बाई वाई, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है। अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल वाई देखिए कॉमन हो रहा है, तो वाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा 200 प्लस वाई कॉमन ले लीजिए, तो और सॉरी यहाँ पर वाई स्क्वायर था ना, देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर था और यहाँ वाई बचा, यहाँ पर वाई स्क्वायर था, ठीक है, तो 200 हमने कॉमन ले लिया, सॉरी वाई कॉमन हमने लिया इन दोनों में, तो यहाँ 200 बचा प्लस यहाँ वाई बचा, नीचे में आपका 10,000 एज इट इज रहेगा। देखिए यहाँ से आपका 3 जीरो और 3 जीरो कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, 5 से काट दीजिए, 5 टू ज़ा 10, क्या है आपका रुपीस, ऊपर में आया 200 प्लस वाई बाई 2, ये क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या हुआ ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो अब ये जो कंपाउंड ऑलरेडी देखिएगा आपके बुक में कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 102 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो इसका मतलब जैसे सिंपल इंटरेस्ट में मैंने क्या कहा था कि 50 के बराबर हो जाएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा, मतलब 102 के बराबर होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके हम लोग क्या करेंगे इसको 102 के बराबर लिख देंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे 80 क्यू ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यू क्या आया था, ध्यान दीजिए आपका, उससे पहले आपका 200 प्लस वाई बाई 2, यही कंपाउंड इंटरेस्ट आया, ये क्या हो जाएगा आपका 102 के बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 प्लस वाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा ये 204 हो जाएगा। अब यहाँ पर y को होल्ड कर दीजिए, तो 204 ये उधर जाएगा तो -200 हो जाएगा, देयरफॉर 204 में से 200 जाएगा 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या माना था y, देखिए y का वैल्यू आ गया। अब याद कीजिए आप लोग, देखिएगा हमारा आप जब बनाते होंगे तो जिसका मैंने इक्वेशन 1 जो नाम दिया था, तो इसमें क्या करेंगे y का वैल्यू 4 पुट करेंगे, पहले यहाँ लिख लेते लैंग्वेज, क्या लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन हमारा क्या था एक बार फिर से आप देख लीजिए, देखिए हमारा ये इक्वेशन 1 है ना, y का वैल्यू कितना आया 4 आया है, तो y का वैल्यू यहाँ पर 4 हम लोग पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू, इसका मतलब हमारा रेट 4% होगा और x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा प्रिंसिपल होगा। देखिए सम ऑफ मनी और रेट आ गया ना इजी वे में, चलिए हम लोग इसको पुट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है x इक्वल्स टू क्या है बताइए, तो आपका 5,000 है ऊपर में और नीचे में y है, तो y की जगह पे क्या लिख देंगे 4, अब इसको 4 से काटिए, 4 1 ज़ा 4 कितना करेगा 10 हो गया, 4 2 ज़ा 8, 2 करेगा 4 5 ज़ा 20 0, तो देयर फॉर एक्स इक्वल्स टू कितना है आपका 1250। तो हमने क्या माना था, एक्स को मैंने माना था सम ऑफ मनी और वाई को माना था रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए यही पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, सम ऑफ मनी निकालने के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट, आंसर आ गया, बहुत ईजी है। एक बार आपको हो सकता है पहला बार अगर आप बनाते होंगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आप इसको उम्मीद करते हैं, या हम उम्मीद क्या करते हैं, हम पूरे चैलेंज करते हैं, अगर आप जो है इसको 5 बार अगर प्रैक्टिस कर लीजिए, यानी 5 बार इसको कंटिन्यू आप बना लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। मैथ्स डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। रिक्वायर्ड सम ऑफ मनी, रिक्वायर्ड सम ऑफ मनी इक्वल्स टू रुपीज़ कितना होगा 1250 एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 4%, ऐसे ब्रैकेट दे करके लिख देंगे आंसर।
एकदम आसान है। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बनेगा, 17 बनेगा। 16 तो बना चुके हैं, 16 एकदम इजी वे में समझ में आ गया, 17 भी हम लोग अब बना लेते हैं ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 16 और 17 मैंने पहले भी कहा कि दोनों एकदम एक जैसा है, सेम है, बस खाली इसमें नंबर चेंज कर दिया। क्या चेंजेस है मैं अभी दिखाता हूँ। इफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years आर, देखिए पहले यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यूज किया तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, कितने साल का, 2 साल का। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये है कितने साल का, 2 साल का। फर्क क्या है यहाँ पर, पहला वाला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 16 हमारा था, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का दिया हुआ था और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ 2 साल का दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी 2 साल का है ये, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 साल का। यहाँ टाइम एक दोनों के लिए सेम है, यहाँ पर टाइम दोनों के लिए अलग अलग था। बनेगा एकदम सेम पैटर्न में। निकालना क्या, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए सम ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये हमारा क्या है बोलिए तो, सिंपल इंटरेस्ट, और ये क्या है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलिए हम लोग इसको अब बनाते हैं, इजी वे में समझ में आ गया, क्वेश्चन एकदम सेम बनेगा। क्वेश्चन नंबर पहले 16 अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद 17 बनाइए, फिर इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद मैं पूरे चैलेंज करता हूँ, मैं पूरे दावा करता हूँ कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जितना भी आपका नंबर चेंज करेगा, आप 100% बना लीजिएगा। लेकिन पहले आप इन दोनों सम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में हमने लेट किया, क्या, लेट द सम ऑफ मनी बी ₹x, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी y%। सेम बनेगा इसी तरीके से एकदम, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखिए इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, बनाने का तरीका सेम ही है, ठीक है। आप चाहे क्वेश्चन नंबर 16 की तरह फॉलो कीजिए, 17 दोनों सेम है, जरा सा चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर देखिए लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन में क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए तो क्या दिया, हम डायरेक्ट लिख दे रहे। देखिए वहाँ पे क्या किए थे, पहले सिंपल इंटरेस्ट लिख करके सिंपल इंटरेस्ट निकालें, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके तब जा करके हम लोग क्या किए, उसको इक्वल किए। लेकिन यहाँ पर क्या करें, हम डायरेक्ट इक्वल कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ आपका, 8400। यहाँ पर रुपीज़ का साइन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी रुपीज़ रहे, यहाँ रुपीज़ रुपीज़ कट जाएगा, इक्वल में इसलिए रुपीज़ का यहाँ पर साइन नहीं देते जब वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ऊपर ऊपर चाहे तो काट सकते हैं, तो 2 से काट रहे हैं हम, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो एक्स वाई ये बचा, तो एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 2, यहाँ पहले से 2 0 2 0 और इसमें बढ़ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक्स को होल्ड कर देंगे, तो 4 2 यहाँ पर 4 0 है ना, और नीचे में वाई, इसका नाम इक्वेशन 1। आसान है एकदम। तो ये उसी तरीके से किए, बस वहाँ पर क्या किए, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालें, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके तब दोनों को इक्वल किया। यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन। विकेट यहाँ लिख सकते हैं आप चाहें तो, विकेट यहाँ लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए विकेट। क्या होगा हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100⁻n-1। तो n की जगह पे यहाँ 2 लिखेंगे ना, n की जगह पे यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग तो वैल्यू पुट कर दे रहे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या है, बुक में दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ, 8652 दिया हुआ है, ठीक है। आप बुक से एक बार मिला लीजिए, और यहाँ पर n की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब सॉल्व कर दीजिए, देखिए सेम है ना, क्वेश्चन नंबर 16 में जैसा था ये वाला डेटा, इसको देखिए एकदम सेम सॉल्यूशन होता हुआ चला जाएगा। तो x इक्वल्स, x ऐसे रहने दीजिए, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो 100 1 ज़ा 100,
प्लस ये 100 कैंसिल, वाई हो जाएगा, उतर जाएगा। देखिए स्पीड में बता रहे हैं हम, क्योंकि देखिए एकदम सेम चीज़ है जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 में था। अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए तो, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा। और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 4 जीरो हो जाएगा, मतलब 10,000। आइए -1 एज इट इज, इसको उतार देंगे 8652। एक्स वैसी रहने दी। यहाँ पर देखिए दो काम एक साथ करेंगे ना, एलसीएम भी लेंगे और ऊपर का कैलकुलेशन। एलसीएम कितना होगा आपका, 10,000 एलसीएम होगा, तो ये 10,000 कट गया, तो ऊपर में जो है वो उतार देंगे। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 10,000 मतलब 10,000, और 200 वाई, और ये वाई स्क्वायर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 10,000 से, तो वही आएगा, सेम आएगा। और ये 8652 एज इट इज रहेगा। देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट गया, सेम देखिए एकदम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसे ही बना है। फिर क्या बचा देखिए, तो यहाँ पर आपका 200 वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में आपका 10,000, और यहाँ 8652। अब देखिए क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आप देखिए x के बराबर क्या दिया हो आपका, 4240 है ना, 4,20,000, और नीचे में y है, यहाँ पर कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है। तो क्या, अब देखिए इन दोनों में क्या करेंगे, y कॉमन होगा ना, y कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा 200 बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, y बचा, नीचे में आपका 10,000 इक्वल्स टू 8652। यहाँ देखिए 4 जीरो कैंसिल, वाई वाई कैंसिल। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ मल्टीप्लाई में है ये, तो यहाँ पर दो काम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, एग्जाम में आपका मार्क्स कटेगा नहीं। तो ये एक साथ है, ये एक ब्रैकेट में, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और नहीं तो फिर देखिए आप ऐसे लिखिए, 42 बचा, इंटू क्या बचा आपका 200 प्लस वाई, और यहाँ पर 8652, ठीक है। अब क्या करेंगे, 42 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो 42 कहाँ जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको होल्ड करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो नंबर, मतलब ये पूरा एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो ये दोनों नंबरों में से किसी एक को भेजेंगे तो वो कहाँ जाएगा, नीचे चलेगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। एक होल्ड कर दे, हम इसको होल्ड कर रहे हैं, इसको नीचे भेज रहे हैं, ताकि थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन में आसानी हो। तो चलिए हम लोग दूसरे पेज में बनाते हैं, इसको होल्ड करते हैं, तो ये इसके नीचे जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर 200 प्लस वाई रहेगा, ये 42 क्या होगा, इसके नीचे जाएगा। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर ये पुट किए ना, तो ये कहाँ से आया, यहाँ पर लिख दीजिएगा यूजिंग 1। और क्वेश्चन नंबर 16 में भी मैंने देखिए नहीं लिखा, तो आप बराए मेहरबानी उसमें यूजिंग 1, मतलब ये अचानक से x था, तो ये आया कहाँ से, इक्वेशन 1 से आया ये चीज़, है ना। इक्वेशन में x का वैल्यू दिया हुआ था ये वाला, तो हम लोग x की जगह पे क्या किए, इसको पुट कर दिए। देखिए एग्जामिनर को मालूम है कि आप कहाँ से लिखे, लेकिन एग्जामिनर को मालूम है वो मानी नहीं रखता है, आपको क्या मालूम है और आप जो है किस तरीके से अपना मैथ्स को एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है ना। एग्जामिनर देखेगा कि नहीं ये बच्चा को बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स बनाने आता है, ये हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, तो एग्जामिनर भी नंबर आपको बहुत अच्छी तरीके से देगा, मतलब अच्छा नंबर देगा, ठीक है। वो नंबर काटने से परहेज करेगा, वो नंबर आपका नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये आपका नेचर होता है। तो यहाँ पर यूजिंग 1 लिख दीजिएगा, और जहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 में ये ऐसा वैल्यू पुट किया था ना, एक्स का वैल्यू इसी तरह 5000 बाई वाई था ना, तो वहाँ पर भी बगल में यहाँ पर यूजिंग 1 आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको होल्ड करेंगे, इसको उस तरफ भेजेंगे तो इसके नीचे जाएगा। देखिए 200 प्लस वाई को होल्ड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर कितना था, 8652 था ना, 8652, और यहाँ पर 42 नीचे चला आएगा। अभी मैंने कहा ना इसको होल्ड करेंगे, तो ये यहाँ ये ब्रैकेट में था, तो यहाँ पर ब्रैकेट हम लोग ओपन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ब्रैकेट में लिखे। देखिए इसको काटिए, 7 का टेबल हम लोग काट रहे, पहले 7 6 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7, कितना कैरी हो गया 16 हो गया, 7 2 ज़ा 14, 2 कैरी हो गया 25 हो गया, 7 3 ज़ा 21, 4 कैरी हो गया, 7 6 ज़ा 42। अब 6 का टेबल से काट दिए, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। अब देखिए ये डबल नंबर लेना पड़ेगा, तो यहाँ जीरो देना पड़ता है, मालूम ना, 6 6 ज़ा 36,
तो कितना है आपका 200 प्लस वाई, और नीचे यहाँ पर आया 206 आया। तो हम लोग y को यहाँ पर होल्ड कर देंगे, 206 ये उधर जाएगा तो माइनस 200 हो जाएगा ना। तो देयर फोर वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। देखिए सेम एकदम बनाना, सेम ही एकदम था, बस खाली नंबर चेंज था। तो हमारा देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग लिखेंगे ना। उम्मीद करते हैं आप लोग पहला वाला प्रैक्टिस कर लिए इन क्वेश्चन नंबर 16। पुटिंग y इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो हमारा क्या था, x इक्वल्स टू क्या था आपका 4240 था ना, यानी आपका 4,20,000। y की जगह पे नीचे क्या लिख देंगे हम लोग 6 से काट दिए, 6 7 ज़ा 42, और यहाँ पर ये 40 आप लिख दीजिए। तो देयर फोर x इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 70,000। तो नहीं सम ऑफ मनी क्या आ गया हमारा 70,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या आ गया 6%। लास्ट में इस तरीके से आंसर जरूर लिखा कीजिएगा, रिक्वायर्ड द सम ऑफ मनी इक्वल्स टू ₹70,000 and required rate of interest equals to 6%। ब्रैकेट देकर के ऐसे आंसर लिख देंगे। आसान लगा, बहुत मज़ा आया, दोनों क्वेश्चन एकदम सेम था। ठीक है, अभी जाइए नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, ना बैक होइए। कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, कुछ चीज़ आप लोग इसको देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे आप लोग, देखिए अपने बुक का पेज नंबर 110 ओपन कर लीजिए, और एप्लीकेशन नंबर देखिए 18। सेम क्वेश्चन एप्लीकेशन 18 नंबर। देखिए द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स। देखिए 2 साल का ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। निकालना क्या है, सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन है एकदम, खाली नंबर बदल दिया। आप इसको बना लीजिएगा, होमवर्क रहेगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो हमारी वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन बन जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है कि आप ऐसा नहीं कि एक बार आप बनाए और नहीं बना तो आप वीडियो में कमेंट करके बोलिए सर इसको बना दीजिए, नहीं, आप इसको कम से कम 3-4 दफ़ा कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा, बनेगा क्यों नहीं, 100% बनेगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को मेरा जो बनाया हुआ सम को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब। ठीक है, उसी तरीके से देखिए आप लोग एकदम सेम एकदम आपका एप्लीकेशन नंबर 19 है। देखिए पेज नंबर 111, एप्लीकेशन नंबर 19 में द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स। देखिए सिंपल इंटरेस्ट ये दिया हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट ये दिया हुआ। क्या निकालना है, सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एकदम सेम क्वेश्चन है ना, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, ये होमवर्क रहेगा। तो इसी तरीके से देखिएगा, मैं बहुत सारा सम आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को, साथियों को भी खूब खूब शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।